आया था आज ला इग्वाना, तो ये था मेरा ला इग्वाना का लंच का टाइम। और मैं अब ला इग्वाना से जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आसपास में और क्या क्या है। तो बहुत ही बढ़िया था लंच। तो ये ला इग्वाना के आसपास का परिसर है, ये देखिए। तो एक्चुअली मैं हूँ पोर्ट्समाउथ हार्बर में। तो ये पोर्ट्समाउथ हार्बर के पास क्वे करके एक जगह है, वहाँ पे ये सिटी सेंटर एक, जहाँ पे टेस्को है आपको मिलेगा। और बेसिकली ये है आपको जैसे सी शोर होता है, जैसे कि समुद्र के किनारे बोट वगैरह होते हैं, उस तरीके का ये एरिया है। और बहुत ही सुंदर है और देखने के लिए बहुत सारी बढ़िया बढ़िया जगह है। और आइए आपको आगे भी लेके चलता हूँ, क्या है दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इस तरीके से है। यहाँ पे एक ये देखिए मछली का टेल लगा हुआ है, बनाया हुआ है, झाड़ को अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये यूके में पड़ता है एक्चुअली, सेंट्रल साइड में। तो ये है, ये मॉल है यहाँ का। और ये देखिए साइकिल का कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है। तो बहुत बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। तो शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे आसपास में। ठंडी भी बहुत है। आसपास में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है बढ़िया बढ़िया। तो आप कभी आओ तो ला इग्वाना, तो यहाँ पे ज़रा विज़िट कीजिए। और ला इग्वाना नहीं, पोर्ट्समाउथ हार्बर में, बराबर पोर्ट्समाउथ हार्बर स्टेशन के बाजू में ही है। तो ये देखिए कितना सुंदर रेस्टोरेंट है। और आगे आपको सी साइड पे ज़रा बोट्स वगैरह दिखेंगे। ये क्रेन है, क्रेन देखिए यहाँ की कितनी बढ़िया है। तो ठंडी बहुत है, तो मुझे ज़रा बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो प्लीज़ बेयर कीजिए। ये है ओल्ड कस्टम हाउस। यहाँ पे आपको लंच, डिनर, मॉकटेल, कॉकटेल सब मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये बनाया हुआ है बच्चों के लिए, बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बोट की डिज़ाइन भी की है बहुत बढ़िया तरीक़े से। और यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है यहाँ पे, HMS सीरियस। तो ये है बेसिकली एक छोटा सा सी बनाया उन्होंने। और ये देखिए भाई साहब लटक रहे इधर। तो ये देखिए बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटे छोटे बोट। और यहाँ पे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये तो कुछ टावर जैसा लग रहा है, ATC टावर, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के होते हैं वैसे कुछ। और यहाँ पे है एक छोटे से नन्ही सी बोट, छोटी बोट है बच्चे लोगों के लिए। और आगे देखिए, मैं आपको और क्या दिखाता हूँ आगे। तो ये देखिए, ये है यहाँ की बोट। कुछ यॉच है, प्राइवेट जेट बोट है। और बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी लग रही है। और देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। एक बोट वहाँ पे पोर्ट हो रही है, विटलिंक। ये देखिए लोग धूप के लिए बैठे। एक्चुअली यहाँ पर धूप बहुत मुश्किल से मिलता है।
ये देखिए, तो लोग बैठे हैं यहाँ पर धूप में। एक्चुअली अब सीज़न आया हुआ है तो धूप यहाँ पे मिलता नहीं है, तो लोग बैठे एंजॉय कर रहे धूप में, गर्मी का मज़ा ले रहे। तो मैं आपको उस दूसरी तरफ लेके आके फिर दिखाता हूँ। पे शॉपिंग सेंटर है यहाँ का, पोर्ट्समाउथ हार्बर का, जो तो आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेगी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पिज़्ज़ा एक्सप्रेस भी है। आप अगर पिज़्ज़ा लवर हो तो यहाँ पे पिज़्ज़ा खा सकते हो आके, और लोग तो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये देखिए पिज़्ज़ा एक्सप्रेस, तो आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, पिज़्ज़ेरिया एक्सप्रेस। और दूसरा है यहाँ पे ज़ीज़ी, तो आप यहाँ पे एंटीपास्ती यूज़ कर सकते, एंजॉय कर सकते हो। और फिर उसके बाजू में है बेला इटालिया, जो कि बहुत फेमस है। और ये बेला इटालिया, यहाँ पे बेला इटालिया में एक स्कूटर रखा हुआ है। और उसके बाजू में है जिराफ फील गुड एंड फूड। मैं जैसे इस सी साइड के आसपास आते जा रहा हूँ तो बहुत ठंडी लग रही है। तो थोड़ी देर में आई थिंक मुझे ये वीडियो पोस्ट करके जैकेट डाल लेना चाहिए। इसके पूरे राउंड दिखा देता हूँ मैं। एक्चुअली आपको ये दूर से दिखा रहा था, आज अभी पास में आ गया। ये देखिए, हाँ इसे बोलते हैं स्पिनैकर टावर। उसके नीचे स्पिनैकर बार है, स्पिनैकर किचन है। तो कॉन्सेप्ट बढ़िया है। ये देखिए भाई साहब बैठे हुए इधर, भाई साहब बैठे हुए, मतलब शायद वो यहाँ के कोई बहुत ही फेमस जूने पुराने किस समुद्र को लेके उनका कुछ हाथ होगा करके उनकी इतनी बड़ी स्टैचू बनाई है। एक विथ लिंक की बहुत सारी बोर्ड दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पे भी एक बाहर आ रही है। तो एक्चुअली इसलिए एक जगह का नाम है। तो ये देखिए, वहाँ पे भी बोट्स लगी हुई, यॉच लगी हुई है। समुद्र के बीच में घर बनाया हुआ है। ये देखिए, तो आप जब भी यूके लंदन आओ तो आप डेफिनेटली पोर्ट्समाउथ सिटी सेंटर हार्बर साइड पे आइए घूमने के लिए। बहुत ही बढ़िया, स्टेशन को लग के आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े। और ये हीथ्रो स्टेशन से करीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता है। आपको 2 ट्रेन चेंज करके आना पड़ता है यहाँ पे। तो सामने टॉयलेट है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ के टॉयलेट में भी कितना बढ़िया डिस्प्ले लगाया जाता है। तो यहाँ पे इनकी फैसिलिटी ये अलग है। ऑफिस, एडमिन ऑफिस होती है ना, उस तरीके की ऑफिस है। एक कैफ़े नेरो है यहाँ पे। और उसके आगे फ्लेम ग्रिलिंग सिंस 1950, मतलब कुछ ग्रिल स्टेक्स वगैरह का ऐसा आपको खाना मिलेगा। और ये सब थे अभी फूड आउटलेट्स। और अब इसके अंदर जाते ही लेफ़्ट में मुझे ऐसे लग रहा है कि रिटेल शॉप्स मिलेंगे यहाँ से लेफ्ट। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग अब घुस रहे हैं रिटेल स्टोर की गली में। तो ये है टोटल रिटेल स्टोर्स। तो यहाँ पे भी रिटेल स्टोर्स है, पूमा, चैम्पियन, कैल्विन क्लेन। तो ये देखिए, यहाँ से मुझे शायद आगे से राइट में जाना है। तो आगे बहुत सारा कुछ है और देखने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ और लेके चलता हूँ। और ये देखिए, यहाँ के बैग की शोरूम देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एड्रेस मत भूलिए। अगर आप यूके लंदन आ रहे हो, हीथ्रो एयरपोर्ट से है ये 3 घंटे की दूरी पे। और वहाँ से 3 घंटे के यहाँ पर आने के लिए आपको हीथ्रो एयरपोर्ट से वाटरलू उतरना है। वाटरलू से चेंज करके आपको पोर्ट्समाउथ आना है। फिर पोर्ट्समाउथ से आप आने के बाद
ये फिर पोतमौत से आने के बाद आप उतरोगे तो हाँ, पोतमौत से डायरेक्ट वो ट्रेन आपको ले आएगी पोतमौत सिटी सेंटर, जो है पोतमौत हार्बर। ये देखिए पोतमौत। तो यहाँ पे फोशिल की भी कपड़े की दुकान है। तो ये देखिए बैग की दुकान, और ये अरमानी। तो बहुत सारी चीज़ है देखने के लिए, ख़रीदने के लिए, घूमने के लिए। ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे पार्किंग के लिए भी एक डायरेक्शन दिया और गेस्ट सर्विस भी है। और ये आई थिंक ये सेंटर का एकदम सेंटर है। तो यहाँ से हम बाहर जाने वाले। और ये देखिए बाजू में यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चॉकलेट की भी शॉप है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो जो चॉकलेट की शॉप है वो देखिए, लिंट करके, लिंट। ये देखिए बढ़िया चॉकलेट्स है, और अंदर भी चॉकलेट्स बढ़िया बढ़िया। तो देखते पूछते हैं अंदर शूट करने का मौका मिलता है क्या हमें। मैडम ने जो यहाँ पे है उन्होंने वीडियो शूट करने का अवसर दिया है मुझे, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इंटरनेशनल चॉकलेट लिंट का। ये देखिए तो कितना बढ़िया चॉकलेट है, देखिए वेरी लवली चॉकलेट। दिखने में तो लवली है, खाने में बहुत बढ़िया होगा। तो ये तो मुझे एक दिवाली लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि दिवाली मना रहा हूँ मैं लंदन में। और हमारे इंडिया में इस चॉकलेट्स के ये होते हैं क्या, फोड़ने वाले, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहे उसके। तो ये देखिए कितना बढ़िया है, ब्यूटीफुल है, और बहुत ही सुंदर पैकिंग किया गया है। ये देखिए इनका डिस्प्ले देखिए कितना बढ़िया है। तो आई एम ऑनर्ड कि मुझे इन्होंने मौका दिया आके शूट करने का। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा डिज़ाइन किया हुआ, गोल्डन कवर चॉकलेट रखा हुआ है। देखते क्या है एग्जैक्टली, मैंने आपको दिखाया नहीं। इससे बोलते हैं गोल्ड बनी, जो है 4 पाउंड मतलब हमारे यहाँ का 400 रुपया। और फिर है 50 पैसे के ये छोटे वाले छोटे बनी। तो इसकी और इसकी साइज़ में डिफरेंस है। तो ये छोटे बनी है 50 पेंस, मतलब 50 रुपये के। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे देखिए इनका वीडियो चल रहा है। तो बहुत ही रेयरली मुंबई में, इंडिया में आपको ये अवेलेबल मिलेगा। तो मैंने बहुत रेयरली देखा। स्प्रेड भी है इनका, डार्क चॉकलेट स्प्रेड जो है 4 पाउंड 400 रुपये का। और फिर मिंट इंटेंस है, फ्लेवर्ड, अलग अलग फ्लेवर्ड है यहाँ के चॉकलेट्स के। कोकोआ है और पुदीना भी है, पुदीना मतलब मिंट। ये देखिए नीचे कोकोआ है। तो इस तरीके से इनका डिस्प्ले है। और गोल्ड बनी लगता है, बनी इनका कुछ सिग्नेचर है। तो शायद मुझे तो यही लग रहा है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये किया गया। और यहाँ पे भी है इनका पैक्ड कुछ फ्लेवर्ड रखा हुआ है। ये है डार्क चॉकलेट, रास्पबेरी, क्रैनबेरी। तो और यहाँ पे एक क्रिस्पी सेंटर है जो कि है 1 पाउंड 75 पेंस, मतलब करीबन 170 रुपये का पकड़ लीजिए। फिर यहाँ पर है लिंट बेसिकली प्रोडक्ट पूरे लिंट के। ये देखिए तो यहाँ पे है लिंडोर मिल्क चॉकलेट बार। और यहाँ पे एक अलग फ्लेवर है जो है स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम। और ये कुछ इनका एक्सक्लूसिव लग रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, डबल चॉकलेट। ये देखिए डबल चॉकलेट। और ये इस तरीके से इनके वो समाप्त होते हैं। और यहाँ पे है, ये है असॉर्टेड लिंडोर। तो और यहाँ पे है दूसरा है लिंडोर। तो दोस्त बढ़िया रहा, यहाँ पे मुझे शूट करने का मौका मिला, इन्होंने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़, मैं एक छोटा सा शॉप का आपको टूर करा देता हूँ यहाँ से खड़े होके। ये शेफ़ की फ़ोटोज़ भी कितनी बढ़िया निकाले गए इन्होंने। और ये इनके शॉप है यहाँ की, कितनी ब्यूटीफुल है। चैंटेलियर भी चॉकलेट लगे हुए, तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो
आप ज़रूर आइए, जब पोर्ट्समाउथ में आए तो प्लीज़ डेफिनेटली आप विज़िट कीजिए और बताइए मुझे कमेंट में आपको कैसा लगा विज़िट करने के बाद। तो आपको एक मैं लास्ट प्रोडक्ट दिखाऊंगा इनका भी, फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं बाय बाय टाटा। यह है इनका हॉट चॉकलेट जो कि है 300 ग्राम का, जो है 4 पाउंड। तो 4 पाउंड मतलब 400 रुपया पकड़िए आप इंडिया का। तो बहुत ही बढ़िया रहा इनके साथ, इनके यहाँ का वीडियो लेने के लिए। और आप जब आओगे विजिट करोगे तो यहाँ पे इनके मेनू भी मोका, एक्सप्रेसो, अमेरिकानो, कैपुचिनो लाते। तो आई थिंक ये 350 का है लिंट चॉकलेट, और एक मोका है 350 का। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच यूज। तो अब हम निकलते हैं ये लिंट के बाहर। ये था मेरा अभी तक का लिंट का शूट, तो मैंने लिंट का शूट कर लिया। एडिडास के सामने है लिंट का शॉप, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और लोगों ने तूफान गर्दी मचा दी वहाँ पे, तो बढ़िया लगा विजिट करके। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मैं अब निकलने वाला हूँ और बाहर जाते ही मुझे अपने रास्ते पकड़ लेना चाहिए। तो कॉर्निश बेकरी भी यहाँ पे, तो ये कॉर्निश बेकरी, अगर आप बेकरी ब्रेड लवर हो तो कॉर्निश एक्चुअली बेसिकली यूरोपियन फूड कॉन्सेप्ट है। तो सामने है, हाँ मैंने जैसे कहा था हम कहाँ पर है, हम है गुनवार्फ क्याओ में। तो ये है देखिए गुनवार्फ क्याओ, और इसके बाजू में होटल्स वगैरह भी है, बाजू में हॉलीडे इन होटल है। तो ये है गुनवार्फ क्याओ। तो मैं इनका मैप भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए सामने गुनवार्फ क्याओ, और ये है यहाँ का एक मैप आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ आसानी पड़े, आसानी से आपको समझ में आए और आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद रहे। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं हम लोग, और मैं आपको बाहर निकलते ही इनका एक बड़ा सा गुनवार्फ क्याओ का एक फ़ोटो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये है गुनवार्फ क्याओ का आसपास का परिसर, सराउंडिंग, ये है गुनवार्फ क्याओ। ऑलराइट, तो ये है गुनवार्फ क्याओ पोर्ट्समाउथ हार्बर में, जो है लंदन हीथ्रो से 3 घंटे दूरी पे। आपको 2 ट्रेन चेंज करके आना है, और ये बरोबर है आपके पोर्ट्समाउथ स्टेशन के बाजू में। ये सामने दिख रहा है आपको, सामने ये जो है वो पोर्ट्समाउथ हार्बर स्टेशन है, ठीक है। तो ये है गुनवार्फ क्याओ और ये है एंट्रेंस। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया था आपके साथ विज़िट किया मैंने और बहुत ही इन्जॉय किया। तो प्लीज़ डेफिनेटली जब आप ये वीडियो देखोगे तो मुझे नक्की बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे, मैं आपको एक नया वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, मिस यू इंडिया।